नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज के हमारे वीडियो में मुद्दा है नरेंद्र मोदी जी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज महाराष्ट्र में है और सबसे पहले उन्होंने आकर जो है नासिक में काला राम जी का जो दर्शन किए। उसके बाद जो है यहाँ पर मुंबई में जो एक बहुत बड़े सेतु अटल सेतु का जो है उन्होंने उद्घाटन किया, जिससे कि मुंबई और नई मुंबई की दूरी जो है 2 घंटे से कम होकर अब आधे घंटे हो जाएगी। यानी ये देश का जो है क्रांतिकारी और भी करीबन 100-200 प्रोजेक्ट के उद्घाटन किए, रेलवे का भी उद्घाटन है, कई चीजें। तो हम आज अपने वीडियो में चर्चा ये करेंगे कि इससे जो है आने वाली जो चुनाव की प्रक्रिया में कितनी बूस्ट मिलेगी, खासकर लोकसभा चुनाव में यहाँ की सरकार को, यानी कि महाराष्ट्र सरकार को। इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा जो रिक्वेस्ट है उसको फॉलो कर लीजिए कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रोज़ जो है राजनीतिक खबरों को, चाहे सामाजिक खबरें हो, आप तक जो पहुँचाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सर, क्या लगता है सर, मोदी जी आज महाराष्ट्र में हैं और काफ़ी सौगात लेके आए हैं, कई परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, खासकर मुंबई में जो है सबसे बड़ा जो सेतु है, अटल सेतु, ना हजारों करोड़ की जो लागत से बनी हुई है। एक सपना है मुंबई करों का, जो कि मेरे ख्याल से पूरे महाराष्ट्र को कंट्रोल करेगा। वो ऐसी सपना का आज उद्घाटन पूरा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो इससे क्या लग रहा है सर, मोदी जी का जो ये परिकल्पना, जो आज का जो चीजें हैं जो सामने है, इससे क्या देख रहे हैं आप राजनीतिक रूप में? सर, कैसे है ना जी, जब सूरज उगता है जी तो अंधेरे का विनाश होता है और सब जगह प्रकाश फैल जाता है। मोदी जी एक ऐसा सूर्य है कि जब वो आसमान में आते हैं तो पूरा सब जगह प्रकाश ही प्रकाश होता है और अंधेरे का विनाश होता है। सर, महाराष्ट्र में ये सब जो महागाड़ी नाम का अंधेरा फैला हुआ है, उनका विनाश करने का सामर्थ्य मोदी जी में है जी। तो जैसे ही मोदी का आना हुआ वैसे ही धरती खिल उठी है। और इसके लिए, महायुति के लिए तो ये बूस्टर डोज हो गया। हाँ, कि अभी ऐसा है कि मोदी जी आ गए ना, मतलब इनके लिए एक अवतार आ गया। सर, अभी मोदी जी को ऐसा बोले तो ये महाआघाड़ी वाले ची करेंगे। और ये बात है कि मोदी जी अभी 22 तारीख के बाद उनका जलवा देखो आप, और 22 तारीख को भी देखो जी। सर, प्रभु श्री रामचंद्र कृष्ण ऐसे जो अवतार हुए, दशावतार में 2 ही मानव अवतार हुए उनके। एक परशुराम का अवतार बोला जाता है, मगर वो अलग टाइप का अवतार है। मगर राम और कृष्ण ये जो अवतार है वो मनुष्य रूप में उनके सही मायने में अवतार थे। सर, अगर तीसरा अवतार भगवान का अगर कोई मानेंगे लोग इसके बाद, अभी मानने लगे ही है, तो वो है प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी। उनको लोग अभी अवतार ही समझते हैं। जिस तरह से उन्होंने देश का विकास किया है और 370 से लेके दहशतवाद का विनाश भी किया है और विदेशों में अपनी उपलब्धि। हाँ, तो वो सर, प्रभु श्री राम भी समंदर के पार कभी नहीं गए थे। ये तो 7 समुद्र के पार जाके अपनी कीर्ति और ये किए, अपने देश का नाम जो है, देश का नाम ऊपर गए। सर, कैसे है ना, मोदी जी की वजह से आज मैं दुनिया में घूमता हूँ जी। सर, पहले मैं दुनिया में कहीं भी जाता था तो भारत के बारे में मैं भारत की महती बताता था, मगर मेरे राज्यकर्ताओं के बारे में कभी नहीं बोल सकता था कि वो मेरे अभिमान का विषय है, मेरे आत्मविश्वास का वो कारण है। ऐसा नहीं। मोदी जी आने के बाद मैं दुनिया में कहीं भी जाऊं तो मैं उनको ये बोलता हूं, मैं मोदी के भारत से आया हुआ अनिल सत्य। जी जी जी। तो मोदी का भारत है ये, और एक महाभारत वो रच रहे हैं। महाभारत सर, भारत के इतिहास में दूसरा कोई ऐसा पंतप्रधान नहीं हुआ जिसने इतना क्रांति करके दिखाया। और वो ये महात्मा गांधी अहिंसक क्रांति किए थे। वो बोलते हैं अहिंसक क्रांति, वैसा ही ये अहिंसक क्रांति है। इसमें उन्होंने जिस तरह से देश को बदला है, और गरीब से गरीब आदमी को लगता है कि हमारा कोई रिलेटिव है, इससे हमारा कोई नाता है। सर, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और अभी महाराष्ट्र में ऐसा है कि 48 में से 45 सीट जीतने का बीजेपी का संकल्प है। उसमें अभी शिंदे साहब की भी उम्मीदवार हैं, अजीत दादा के भी है, भाजपा के भी हैं। तो अगर 45 सीटें जीतने की उनकी उम्मीद है और इच्छा है,
तो वो सफल करने का वरदान जो है सर, भगवान का काम ये भी रहता है कि वो सबको वरदान देता है जी। मराठीत आम्ही त्याला वर देणे म्हणतो, वरदान देता है, हाँ, और शाप भी देता है जब ज्यादा मगरूरी होती है। तो ये मोदी का ऐसा होता है कि वो जिनको शाप देना चाहिए उनको शाप भी दे रहा है, और जिनको वरदान देना है उनको। तो मोदी का वरदान जो है तो महाराष्ट्र में राजकीय सक्सेस छोड़ो, फिजिकल, अभी ये जो प्रोजेक्ट आज हो रहे हैं सर, ये कभी हमने नहीं सुना था। इतने 200 प्रोजेक्ट, 500 प्रोजेक्ट, और पूरे देश भर में ये चल रहा है देश भर में सर। अभी ये राज्य से वो राज्य में जाने वाले लोगों की संख्या बंद होगी। अभी उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में आने का किसी को जरूरत नहीं, जगह सब वहां पे उतना विकास हो रहा है, रोजगार उपलब्ध है, वो क्यों महाराष्ट्र में आएंगे? बिल्कुल। हम तड़पेंगे कि हमको कामगार नहीं मिल रहे, क्योंकि हमारे लोगों को वो काम करने की आदत नहीं है। बाहर से कामगार ही आते तो ही काम। हाँ, तो अभी बिहार से, बंगाल से, तुम्हारे उत्तर प्रदेश से लोग आना बंद हो गए। अब आ रहे कहाँ से? पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से आ रहे हैं। बांग्लादेश से आ रहे हैं वो लेबर काम। उनको हम उत्तर भारतीय समझते हैं, वो अगर ऐसा नहीं है। तो सर ऐसा है कि मोदी जी ने, और एक बात है कि भारत की गरिमा दुनिया में बढ़ाई, मगर भारत की ताकत का एहसास उन्होंने दुनिया को दिलाया। और अभी पाकिस्तान की फट्टी है अपने सामने जी। पहले साले कुछ भी उठ के कभी भी बात करते थे, धमकी देते थे, अभी उनके पिछवाड़े में दम नहीं रहा। वहां से समुद्र के रास्ते आ गए, इतने लोग को मार दिए, और हमारे लोगों ने कुछ भी नहीं किया रिवेंज। हाँ ना, और कसाब को मारने के लिए भी कितने साल लग गए। नहीं, और इन्होंने तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया जो पठान अपना वहां का होने के बाद। तो पुलवामा के बाद तो इसका मतलब ये है कि वो फाइट बैक करते हैं सर। और मेरा अंदाजा है वो 370 कलम सर, अगर मोदी नहीं होते तो जाता नहीं जाता। ये तो पागल अभी ये बोल रहे हैं ये मंदिर बनता क्या वगैरह। हाँ, मंदिर भी नहीं बनता। मंदिर भी कहाँ बनता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी नहीं आता। इतना तो ज्यादा तफसील में जाना अच्छा नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी इनके अनुकूल नहीं आता था अगर मोदी नहीं होते तो। जी, वो तो मोदी की दहशत। पहले मोदी है तो मुमकिन है, अब तो मोदी है तो गारंटी है। अरे वाह, वहां से यहाँ तक आ गए। और सर एक बात है कि महाराष्ट्र के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। अभी मैं बोलता हूँ आपको कि मोदी जी की वजह से दो चीज़ें होगी। एक तो है ना कि एकनाथ शिंदे और अजीत दादा दोनों को बल मिलेगा जी। ये बात जितनी सही है, इतनी मुझे ऑनेस्टली ये भी बोलना चाहिए कि उनका राजकीय बल कम भी हो जाएगा। ये भी बोलना चाहिए सर, अगर ऑनेस्टली हम बोल रहे हैं। कैसे है ना कि मोदी जी का करिश्मा, उनका व्यक्तिमत्व, अमित शाह का व्यक्तिमत्व ऐसा है कि कल अगर शिंदे साहब को और अजीत दादा को मोदी जी ने बुला लिया और बोले कि भाई अपना 45 का टारगेट है, मगर इसके लिए 48 में जो आप सोच रहे हैं कि 22-23 आपको मिलेंगे, उतने आपको देंगे, तो मेरे पास ये रिपोर्ट है कि इसमें से ये सीट आपकी नहीं आएगी। आप खाली लड़ने के लिए लड़ो मत, जीतने के लिए लड़ो। अगर आपको जीतने के लिए लड़ना है तो मेरे हिसाब से 23 ये संख्या या 22 संख्या ठीक नहीं है। आप 12 या 14 पे लड़ो। भले आपके पास अभी खासदार है 12-15, मगर फिर भी आप ये 12 या 15 पे लड़ो। सर शिंदे साहब फडणवीस से चर्चा कर सकते हैं, नड्डा से चर्चा कर सकते हैं, और मोदी जी सामने बैठे एक शेर जैसे, सिंह जैसे, और इनको बोले कि भाई तुम 15 सीट ले लो और ये मामला ख़त्म करो, क्या ठीक है सर आप जो बोले? तो वो जो 22-23 की बात करते हैं वो 15 तक नीचे आ सकती है अगर मोदी बोले तो ये बल भी मिला उनको, क्योंकि 15 सीट मोदी साहब उनको जो देगी ना, वो चुन के लाने की भी हिम्मत मोदी साहब रखते हैं। तो 15 सीट इनकी कंफर्म हो जाएगी। मतलब जो लड़ेंगे वो जीतेंगे। वो अजीत दादा को बुलाएंगे, वो बोलेंगे भाई तुम्हारा कितना सीट का अंदाजा है, कितने बोल रहे हो तुम? वो ये सवाल पे ही डर जाएंगे। वो बोलेंगे नहीं देखो मेरा कुछ कहना नहीं है, आप जो बोलो, मगर आप जो बोलो वो करो। तो वो बोलेंगे ठीक है 5 सीट आपको देता हूँ मैं, 10 इनको दे रहा हूँ, 5 आपको देता हूँ, और 48 में 15 गए तो कितने रहे? 23 रहे, कब 33 रहे ना? हाँ 33 ना, 33 हम लड़ेंगे सर। इनको हाँ बोलना पड़ेगा। मगर मोदी जी का करिश्मा ये रहेगा कि जब उन्होंने इतने सीट लिए हैं तो 45 का आंकड़ा महाराष्ट्र में लाके दिखाएंगे, और इनके भी उतने आ जाएंगे। नहीं तो इनके सर शिंदे साहब भी बोलो अपने दोस्त हैं, अजीत दादा भी हैं, मगर उनके अपने बलबूते पर सर 2-5 सीट नहीं आ सकती। ये तो मोदी जी का पुण्य ही रहेगा।
जिसकी वजह से ये जीतने वाले हैं। पिछली बार भी जीते हैं, शिवसेना के 18 कैसे आए जी, वो मोदी की वजह से आए, नहीं तो हम मत नहीं देते थे। तो इनके आ जाएंगे, मगर वो बल कम होगा। और एक बात हो जाएगी कि मोदी जी की वजह से महाराष्ट्र का विकास वगैरह ये सब ठीक है, मगर सर थोड़ा ऐसा होता है कि महाराष्ट्र के ऊपर गुजरात हावी हो रहा है। अभी रिलायंस का अंबानी ने कभी इसके पहले हिम्मत नहीं दिखाई होती कि भाई मैं गुजरात की हूँ और गुजरात मेरा भूमि है और गुजरात के लिए मैं 1/3 खर्चा करता हूँ वगैरह वगैरह। सर उसको महाराष्ट्र भी संभालना है, उसका बहुत प्रोजेक्ट इधर भी है, मगर उसको ये बोलते समय परवाह नहीं करनी पड़ी कि भाई महाराष्ट्र क्या सोचेगा, क्योंकि गुजरात मेरे से खुश है तो दुनिया खुश है। गुजराती खुश, सब खुश। भाई अंबानी बोलते थे धीरूभाई कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो उल्टा हुआ है कि अंबानी और अदानी ही मुट्ठी में जाके बैठे हैं मोदी जी के। मोदी जी तो इसके लिए उनकी हिम्मत भी बढ़ गई। तो गुजराती लॉबी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी महाराष्ट्र में भी मोदी जी की वजह से। वो होनी है, उसका कोई नहीं। उत्तर भारतीय लॉबी भी एक जमाने में था ना, तो वो हो जाएगी। मोदी जी की वजह से फायदे तो बहुत होंगे, मगर नुकसान और एक हो जाएगा कि सर जो मराठी आदमी है ना, उसको ऐसा लगेगा कि गुजराती लोग जो है अपने ऊपर हावी हो रहे हैं, अपने ऊपर दादागिरी कर रहे हैं, गुजराती लॉबी को ही सब जा रहा है। सर कितने कारखाने असल में गए गुजरात में या क्यों गए, इसका चर्चा मराठी आदमी नहीं करता है। क्यों गए उसका नहीं करेगा, गया बस। नहीं, क्योंकि उसकी गैर जिम्मेदारी नहीं की वजह से गए, मगर वो बोलेगा गुजरात में सब हो रहा है। तो मराठी आदमी अगर कंसोलिडेट होता है जी कि भाई ये गुजराती लॉबी जो है वो अपने ऊपर अन्याय कर रही है, हावी हो रही है, तो सर उसमें धोखा ये है कि शिंदे साहब की जो लॉबी है शिवसेना, वो थोड़ी वीक हो जाएगी और उद्धव की स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि शिंदे साहब मोदी जी के खिलाफ या गुजरात के खिलाफ एक लफ्ज भी बोल नहीं सकते, जबकि उद्धव अपना एजेंडा ही बनेगा कि मेरे को गुजराती वोट नहीं चाहिए, मेरे को मराठी वोट चाहिए। फिर मराठी यहाँ पर एक चीज और बोलना चाहूंगा सर कि उद्धव जी को अब चाहिए कि महाविकास से अलग होके अपना एक नई पारी शुरू करे अकेले दम पर, तो बहुत कुछ उनको मिल सकता है। सर नहीं मिलेगा, महाविकास आघाड़ी कुछ नहीं मिलेगा। अगर कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी शरद पवार गुट ने और मनसे ने उनके वोट छीन लिए ना, तो लोकसभा में उनके 2 भी खासदार नहीं जाएंगे। नहीं, लोकसभा छोड़ दीजिए, अभी विधानसभा में भी, अभी उनको विधानसभा के बारे में 25 के आगे नहीं जाएंगे। उद्धव जी को लोकसभा के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब सीधा विधानसभा में भी 25-30 के आगे नहीं जाएंगे। यही वो एंटी गुजरात भावना कहाँ काम आएगी, महाराष्ट्र में नहीं आएगी, मुंबई में काम आएगी, मुंबई में। यस, और यहाँ भी 32 है जी, तो उसमें उनको फायदा मिलेगा, ये इनका तोटा रहेगा। लेकिन कांग्रेस साथ जाएंगे सर उनका नुकसान है, ये तो पक्का है। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है दलित और मुस्लिम वोट जो है वो शिवसेना को अगर लेने हैं और उसके बगैर नहीं चलता है। जैसे मुंबई में अमराठी वोट जो है वो अभी 18% ही मराठी है ना, बाकी तो दूसरे भाषिक हैं, तो उनको नाराज करके नहीं चलता है। वैसा है वो कि, और दूसरी एक बात है कि हिंदुत्व की लहर राम मंदिर के बाद कितनी आती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। भी देखो, ऐसा बोलूंगा तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, मगर ये बात सही है कि भगवान राम के रूप में लोग अभी नरेंद्र मोदी जी को देखने लगे हैं। उनको श्री राम के प्रतिमा में नरेंद्र मोदी की प्रतिमा दिख रही है, ये बात सच है, सच है। और ऐसा है कि अभी लोग बोलेंगे कि पूरे भारतवर्ष का डिवीजन 2 चीजों में है, या तो आप राम भक्त हैं या रावण भक्त हैं, दोनों में से एक है। आप राम भक्त हैं तो मोदी भक्त है जी, रावण भक्त है तो इंडिया उनके भक्त है। सर मोदी की वजह से बहुत कुछ महाराष्ट्र में एक सूर्य प्रकाश जैसे मैंने बोला वैसा आया है, और इसका शिंदे और अजीत दादा को बहुत फायदा मिलेगा। सबसे अच्छा उन्होंने क्या क्या शुरुआत किया, उन्होंने नासिक से में आकर कालाराम जी के दर्शन किया, वहाँ सफाई अभियान में भाग लिया, वहाँ पर रोड शो जाने वाला था 22 तारीख को, उसके पहले वो कालाराम रोड शो में ले लिया लोगों से, मतलब रोड शो में सभी मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और मोदी इज ए ग्रेट पर्सन। उसके बाद जो उद्घाटन हुआ है MTHL का, जो अटल सेतु। सर कैसे है ना, जागतिक नेता हमने बहुत देखे थे, कैनेडी से लेके हर एक देश में हमने कभी ना कभी किसी न किसी को देखा था। भारत के लिए पहली बार मेरे को ऐसा लगता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस जो दुनिया भर के जो अच्छे नेता हुए, उनका एक कॉम्बिनेशन मोदी जी में है, और वो कॉम्बिनेशन महाराष्ट्र के काम आएगा। आज आए हैं इधर,
अभी बहुत बार आएंगे आएंगे, वो, क्योंकि कैसे ना उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ही है जहाँ पे 45 सीट लाना उनके लिए कंपलसरी है, तो महाराष्ट्र पे वो निछावर ज्यादा कर देंगे focus सब, वर्षाव। वर्षा। हाँ, तो अच्छा बात है, महाराष्ट्र में मुंबई करों को, बाकी लोगों को हाँ, फायदा ही फायदा हो, तो अच्छी बात है। ये सब परेशानी, ट्रैफिक की समस्या तो है ही पूरी तरह से। सर ट्रैफिक की समस्या मोदी ने निरस्त नहीं, लेकिन जैसे एमटीएनएल प्रोजेक्ट चालू हुआ, वैसे और भी प्रोजेक्ट अगर शुरू हो गए जो बंद पड़े हुए हैं, जैसे कि गोरेगांव और ये मुलुंड लिंक रोड है, बोरीवली और थाना का। सर उनको नगर सेवक और आमदार के लेवल पे मत लाना, वो राष्ट्रीय नेता है। सर इसमें हजारों करोड़ लगने वाले हैं, क्या नगर सेवक निधि से आएगा पैसा? नहीं, हजारों करोड़ महाराष्ट्र सरकार भी कर सकती है। समृद्धि महामार्ग किसने बनाया सर? महाराष्ट्र ने बनाया ना। वैसे समृद्धि मार्ग बहुत सारे हम भी बनाएंगे, गडकरी भी बनाएंगे, उसमें नहीं सर। ये है ना, ये सूर्य है, इसको ना कोई उपमा देने के इसमें पढ़ो आप, ना कोई ये करने के। सूर्य है, उसके प्रकाश लेते रहो। धन्यवाद सर, बहुत अच्छे विश्लेषण किया सत्य जी ने मोदी जी के बारे में। तो आपको क्या लगा इस विश्लेषण पर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।